बट आई बिलीव ये इशू भी क्लियर हो ही गया बहुत हद तक, ठीक है। एक ना पेज लिखेंगे हम प्रोसेस का एंड में आके, जहाँ पे मैं लिखवाऊंगा अजम्पशंस एंड प्रोसेस, वो बस ध्यान रखनी है, पेपर में कुछ नहीं रखा फिर उसके बियॉन्ड, ठीक है। आइए बेटा, अब है एक एवरेज मेथड, ठीक है। फीफो मेथड ना बहुत लॉजिकल बात करता है, और 10 में से 9 जगह वही चलता है, 8 जगह वही चलता है, ठीक है। फीफो मेथड कहता है कि जो काम मैंने पहले शुरू किया हो मैं वही खत्म करूंगा, ठीक। कल मैंने तुम्हें एक चैप्टर दिया था, तुम पहले उसका बचा खुचा काम खत्म करोगे फिर ही नवा चैप्टर शुरू करोगे, जैसे बल्कि मैं ही तुम्हें कल एक टॉपिक करा रहा था, ठीक है। मैं उसका आज बचा खुचा टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, इसने मेरे को बोला वो फाइनल अकाउंट करा दो, बीकॉम में आना, ठीक है। तो वो तो नहीं करा रहा मैं अभी, पहले मैं पुराना बचा हुआ काम खत्म कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि जो नया काम सामने हो रहा है, बाप रे ये ज्यादा जरूरी, पहले उसको करने लग जाते हैं, ठीक है ना, पहले उसको करने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब एक चीज देखिएगा बेटा, एक सेंस डेवलप कर रहा हूँ मैं आपके अंदर, एक सेंस, द सेंस इज ऑफ लीफो, क्वेश्चन लीफो के नहीं करने, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कल रात तक मैं काम कर रहा था, जरूरी था, इतना इतना खत्म कर लिया था, अगले दिन सुबह आपका पेपर है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपना चैप्टर खत्म करोगे कि पहले वो करने लग जाओगे जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट आए, इंपॉर्टेंट वाले, और जो ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन पढ़ा था वो तो नहीं पढ़ा रह जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी लीफो भी लगता है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। आप कपड़ा बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, शाम को कुछ शर्टें बनी हुई थी, आपने सोचा कल सुबह के 2 घंटा लगा के कवर करूंगी, लेकिन फिर आप ऑफिस पहुंचे, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलिट्री ऑर्डर आ गया कि इसे पहले खत्म करिए, आप हाथ का काम छोड़ के ही करने लग जाते हैं। लास्ट इन विल बी फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक लेटर कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। जो न्यू स्टॉक है उसमें से पहले कंप्लीशन होगी, सेंस समझ आई। ओपनिंग विल बी कंप्लीटेड लेटर, करंट में से पहले कंप्लीशन की जाएंगी, एनी डाउट, सही है बेटा। ये प्रैक्टिकल नहीं है, दो मैंने दो अच्छी एग्जांपल्स बना दी आपको, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। आमतौर पे फैक्ट्रीज में जो पहले होता है वो पहले डलता है, ठीक है। अब जैसे पाइपलाइंस हो, इसमें रंग पेट्रोल कुछ ट्रेवल कर रहा हो, तो जो रंग यहाँ पहुंचा हुआ है, रंग पीछे से ही डलेगा ना, यही पहले लगेगा फिर ही नवे वाला लगेगा ना। तो फीफो ही नॉर्मल बात होती है, जो पहले लाइन में है वही पहले कवर होगा ना हर जगह पे ही, एनी डाउट, इज दिस फाइन, फेयर इनफ, ठीक है। आइए मैं अब दिस, अच्छा बेटा एक बात बताना, सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, एक 3 मंजिल 4 मंजिल की फैक्ट्री है, ठीक है। आपको कॉटन से थ्रेड बनाना है, थ्रेड से कपड़ा क्लोथ बनाना है, क्लोथ से गारमेंट बनाना है, डन। एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन सा काम कहाँ रखोगे? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा मैंने। सर कहीं पे भी कुछ भी रख दो पड़ता है, कौन सा काम कहाँ पे रखोगे? हाँ जी बेटा, सबसे ऊपर थ्रेड बनाओगे, फिर नीचे क्लोथ बनाओगे, एंड में गारमेंट बनाओगे फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन मार्केट से तो यार कॉटन खरीद के लाओगे, फिर उसको 3 मंजिल चढ़ाओगे पहले, गारमेंट बाहर भी तो निकालना है, कहता फिर जो मैं ऐसे सर आपकी वाली हिसाब किताब लाऊं तो गारमेंट टॉप पे बनेगा, फिर बाहर भी तो निकालना है। बेटा क्या प्रैक्टिकल माना गया और आसान माना गया, कॉटन चढ़ानी ऊपर आसान है, गारमेंट का डिस्पैच नीचे से मुश्किल होगा, रॉ मटेरियल टॉप फ्लोर पे होता है और फिनिश होते होते नीचे आता रहता है, बेटर बात है, ठीक है। मैं बेटा पापा के साथ ना फैक्ट्रियों में जाता था, मेरे पापा ने कपड़े का काफ़ी काम किया है, पापा के साथ जाते होते थे माल लेने, ठीक है ना। सो हम लोग फैक्ट्रीज में क्या देखते थे, क्या हो रहा है, यहाँ पे ना कटर मास्टर बैठा है, ठीक है, कटर मास्टर बैठा है, उसके सामने ऐसे कपड़ा वो लेयर में तय में बिछा देता था, तय में ऐसे बिछाई जा रहा बिछाई जा रहा बिछाई जा रहा, ऐसे तय इकट्ठी हो जाती ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। फिर वो, हाँ जी वही 38 नंबर की शर्टें बनानी है, ठीक है जी,
चौक लेके ना अपना 38 के माप काटता होता था, यहाँ से बाजू कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, ठीक है, सारा डिजाइन काट लेता है। फिर इनके हाथ में कटर या कैंची होती है, फिर कटर फिर ठीक ठीक। तो एक तो क्या कहते हैं, जो वेस्टेज हो जाती है उसको ऐसे गिराते रहते हैं, इतना इतना पैर धंसता है। ये फैक्ट्री ऐसे, यहाँ पे 10 दर्जी बिठाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे वो हो जाता है सारे का सारा। एक सर बड़ी मैजिकल चीज देखी मैंने, क्या बेटा, जैसे ऊपर थ्रेड बन गया, थ्रेड को सीढ़ियों से नीचे छोड़ने नहीं आते, थ्रेड को सीढ़ियों से नीचे नहीं छोड़ने आते। यहाँ पे ना एक, अगर इसके नीचे हो तो यहाँ पे इतनी ओपनिंग रख देते हैं, एक टाइल होती नहीं है, एक जगह मार्बल होता है नहीं, लेंटर उखड़ा होता है, यहाँ से सामान सारा नीचे फेंक देते हैं, किस दिन बंदा गिर जाए तो गिर जाए, ठीक है। सो एक कॉर्नर में होता है, ठीक है, लेकिन दट दट नीचे, इस तरीके से नीचे चला जाता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से नीचे चला जाता है। शूज की शॉप में भी होता है, वो कौन ऊपर नीचे करेगा, ठीक है ना सर, कितना ही मुश्किल है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ऊपर नीचे करना, दैट बिकम्स ट्रबलिंग, दैट बिकम्स टफ। ओके बेटा, दैट बिकम्स ट्रबलिंग, ठीक है, दैट बिकम्स ट्रबलिंग। तो फैक्ट्रियों में बेटा ऐसा आम होता है। अब मैं ना यहाँ पे बैठा हूँ, ये अलग अलग रंग के कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हैं। तो मैं दर्जी हूँ, मैं लाल पे काम कर रहा हूँ, लाल वाला लॉट है वो ऊपर से मेरे ना इधर, ये जो जहाँ पे कंसील्ड बॉक्स है ना, समझ लो, वहाँ से इधर धर करके यहाँ पे गिरता है, और ऐसे स्पॉट्स बनाए हुए हैं कि मैं यहाँ से उठा के, ये यहाँ से उठा के काम करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो रेड वाली शर्ट्स आई हुई हैं, ये और मैं लगे हुए हैं, रेड वाली शर्ट्स हैं ये और मैं लगे हुए हैं, रेड वाली शर्ट्स है ये और मैं लगे हुए हैं, ठीक है, दैट्स द वे इट इज गोइंग ऑन। रेड वाली शर्ट्स पे ये और मैं लगे हुए हैं, बैठिए सर, या इधर या उधर, बेस्ट ऑप्शंस, इधर आ जाओ। चलो आगे। तो सर पकड़िएगा स्टोरी, कहाँ से पकड़ जाती है। सर आपने कहाँ तक किया हुआ पिछला टॉपिक सारा? फीफो 1920 तक कर लिए थे सारे, जो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले टेबल वाले बड़े सवाल कर रहे थे, कर लिए थे? ओपनिंग स्टॉक फिनिश करने वाले नहीं किया आपने बिल्कुल भी? सैटरडे को आप एब्सेंट थे, 12-13 तक ही किए होंगे इन्होंने ना, 10-11-12 तक, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट तो आ गया था आपको। लड़िएगा सर, आज नया टॉपिक चल रहा है उसी का, ठीक है। हाँ भाई, तो अब ये ओके है। तो बेटा यहाँ पे ना इमेजिन करना, यहाँ पे लाल वाली शर्टों का ढेर लगा हुआ है, लाल शर्टों का ढेर लगा हुआ है, मैं और यहाँ वाले भाई साहब ना जिप और बटन चढ़ाते हैं उसके ऊपर, एक एक लाल शर्ट उठाते हैं, जिप बटन चढ़ाते हैं, एक एक लाल शर्ट उठा जिप बटन चढ़ाते हैं, और हम अपना ढेर यहाँ लगाते रहते हैं। फिर जब सारा लाल वाला माल इकट्ठा हो जाना है, हमने यहाँ से धकेल मार देनी, वो नीचे चला जाएगा, इधर से इधर गिरता है, कभी भी उसके नीचे नहीं होता, वरना गिरता ही चला जाएगा नीचे के नीचे, है ना। इधर से इस फ्लोर पे गिरेगा, फिर इधर से नीचे वाले फ्लोर पे गिरेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया होता है, क्योंकि शर्ट को चोट भी नहीं लगती, वहाँ पे गंदा भी नहीं होना कुछ, वहाँ से उठा उठा के करते रहेंगे बेटा, नीचे फिर प्रॉपर पैकिंग वैकिंग हो जाती है। सेंस समझ आ रही है? जैसे उन्होंने अच्छी एग्जांपल बताई, जूतों की शॉप पे तो ये होता है, वो ओपनिंग ना हो तो कैसे चलेगा, वो ऐसे फेंक देते हैं वहां से नीचे, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, रॉ पड़ा है वहां पे, नीचे हो जाता है, हो रहा है यहाँ तक। तो अब ऊपर वाले लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि बीच वाला कहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये और मैं अच्छा वाला लाल शर्टों पे काम कर रहे हैं, लाल शर्टों पे काम कर रहे हैं, ऊपर नीला माल कट गया ना, अगर उन्होंने क्या करना है, नीला माल ऊपर फेंक देना है, इसके ऊपर नीला आ जाना है, समझ आ रही बात, नीला आ जाना है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, क्या, एक तो हम नीली शर्ट उठा के खत्म करने लग जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर आ गई है, या हम नीचे से लाल शर्ट निकाल के खत्म करेंगे, पहले लाल खत्म हो जाए फिर नीली आ जाए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले लाल खत्म करते हैं, ठीक है, लाल खत्म करते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? ओके। एक क्लासिक प्रॉब्लम सुनो, एक क्लासिक प्रॉब्लम, डन, शुरू करूं। एक फैक्ट्री आ गई बेटा फोटो में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्री का सेंस आ रहा है दिमाग में, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब एक फैक्ट्री चल रही है, ऊपर से यहां से ना नीली शर्टें गिरी पड़ी हैं, ठीक है, यहां तक 1000 शर्टें आई थी, 1000, कितनी शर्टें आई थी, कितनी शर्टें आई थी, 1000, 1000 नीली शर्टों पे मैंने 600-700 शर्टों पे काम कर लिया था, थोड़ी सी रहती थी,
और आज तक उसके बाद अलग रंग वाली ऊपर ऊपर से आके गिरती थी। मैं लंच करने गया, आज क्या हुआ, आज ऊपर से बिल्कुल सेम नीले कलर की शर्टें ही गिरी नेक्स्ट प्रोसेस होने के लिए। ऐसे फर्क पड़ ही नहीं कि डिजाइन ही फर्क हो, फर्क कोई है ही नहीं। नवे पुराने माल में फर्क पता ही नहीं लग रहा। मैंने सोचा नीचे नीचे वाले पुराने होंगे, पता लगा मैं जब लंच करने गया था, मालिक का बेटा आया था, खेल गया यहाँ पे, ऐसे उछाल उछाल के चला गया। शर्टें सारी पड़ी हैं लेकिन नवे पुराने का फर्क खत्म हो गया। जब आप नवे पुराने का फर्क बता ही ना सको तो क्या फीफो, कैसे कहोगे कि पहले वाला माल बिका है। सुनते जाइएगा। जैसे बेटा आपका घर बन रहा है, जैसे आपका घर बन रहा है, आपने रेत का ट्रक में मंगवाया और रेत ऐसे डाल गया, हीप बन गई है कोनिकल, ठीक है। अब उसमें से थोड़ी थोड़ी रेता जानी शुरू हो गई, ठेकेदार ने आपको बोला भाई रेत और मंगा दो, अभी पड़ी भी है लेकिन और मंगा दो, नो डाउट। तो रेत और आ गई, आके उसने उसी हीप के ऊपर दोबारा डाल दी, ठीक। तो हर जगह गिरती नमी वाली, बीच में भी सेंटर में भी। बेटा उसके बाद जब तसले से नमी में जाती है, बताओ नमी कितनी गई, पुरानी कितनी गई। कोई कर सकता है इस बात का फर्क, नवा कितना पुराना कितना? नहीं ना, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, ठीक है। बट अब मैं वो एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिससे मेरे को एवरेज मेथड की मैथमेटिक्स क्लियर हुई थी अपने टाइम पे, ठीक है ना, अपने टाइम पे। तो मैं एवरेज मेथड समझने की तब कोशिश कर रहा था, मैं कहूँ कि ऐसे कह रहे हैं, ये क्या बात बनी, मैथ्स ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। आई वाज ट्राइंग टू थिंक दैट, ठीक है, ट्राइंग टू थिंक दैट व्हाट हैपेंड विद मी एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस वक्त सर हम बाइक पे चलते होते थे, ठीक है, बाइक पे चलते होते थे तब। और सबको होता है, तब मैं ज़्यादा क्रिटिकल था इस बात में कि कितनी एवरेज निकली मेरी बाइक की, ठीक है ना, इतना पेट्रोल डलवाया, कितनी एवरेज निकली, ठीक है। मेरे को जानना होता था कि कितनी एवरेज आ रही है मेरी बाइक की। तो मैं रिजर्व लगने के बाद ही पेट्रोल डलवाता होता था, रिजर्व लगने के बाद ही पेट्रोल डलवाता था, ठीक है। नाउ सपोज करिए मैं 15 लीटर्स डलवाता था और 15 लीटर्स में 450 किलोमीटर चल जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर 460 चलता था तो मेरे को, मैं कहा ओके अच्छा चलाया इस बार, 440 में चलो कोई बात नहीं, 4 में नहीं अच्छे से चलाना है, ये क्या पिछली बार कम डल गया, व्हाटएवर आई वांट, आई वाज विलिंग टू नो दैट, ठीक है। बट अब 15 लीटर्स में 450 किलोमीटर चलता है। एक दिन मैं देखा कि मैं लास्ट ट्यूशन पढ़ा के घर आ रहा हूँ और यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है 430 किलोमीटर्स। और पेट्रोल कितना लग गया वो तो नहीं हमें पता लगता ना, वो तो हम गैस ही करते रहते हैं हमेशा, वो डंडियों से गैस करते हैं। सर मैंने डंडियां देखी, अच्छी डंडियां आ रही थी, मैं इस बार बढ़िया चलाया, इस बार एवरेज बढ़िया आएगी, मजा आएगा मेरे को। लेकिन मैं 100% तो नहीं बता सकता ना कि कितना पेट्रोल लग गया, एनी डाउट। सर फिर ना मेरा फोन बजा, लिटरली आजकल आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि इंडिया वहां पे आ गया। फिर मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया, कहते टीवी पे खबर आई है पेट्रोल एक हफ्ता नहीं मिलेगा आगे, पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। बट हमारे टाइम पे एम ही शॉर्टेज हो जाती, ठीक है, आज से 15-20 साल पहले बहुत शॉर्टेज हो जाती थी पेट्रोल की। ये तो हम आपको लाइक सीए फाइनल में कुछ कहानियां बताएंगे कि फिर 2011 में प्रणब मुखर्जी ने क्या किया कि इंडिया का पेट्रोल स्टेबलाइज हुआ। अभी पीछे मोदी ने 2017 में क्या डील किया है सऊदी अरेबिया के साथ, के पेट्रोल स्टेबल चल रहा है एटसेट्रा, ठीक है। और फाइनल में क्वेश्चंस बनते हैं इन चीज़ों के, फिर तो आपके पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई चलो आगे। तो सर ये मेरे पास ना आ रहा था, रीडिंग आ रही थी, ओके, रीडिंग आ रही थी, एनी डाउट, ठीक है। अब अब फिर मैं वहां पे गया पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे गया, मैंने कहा जी इतने का पेट्रोल डाल दो, इतने का पेट्रोल डाल दो, एनी डाउट, ठीक है। नाउ उसके बाद सपोज करो वाई लीटर्स ऑफ पेट्रोल डल गया, उसके किलोमीटर नहीं पता कि कितने चलेंगे, ट्रू। कितने डिलेमेटिक बात है ना, कितनी डिलेमेटिक बात है, एनी डाउट, सही है, सेटल्ड है।
ये सॉरी ये पता है मेरे को कितना डलवा है ना, लीटर तो पता थे, है ना, ये पता था मेरे को, लेकिन उसके किलोमीटर नहीं पता लग रहे अब, ठीक है। तो ये मैं मान लो उस दिन 14 लीटर पेट्रोल डल गया था, ठीक है, 14 लीटर पेट्रोल डल गया था, यहाँ तक ओके। अब मैं ये नहीं बता सकता 15 वाले ने कितनी एवरेज दी थी और ये 14 वाला कितनी एवरेज देगा, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो पहले काम हुआ है मैं उसे नील मान लेता हूं। मैं कहा इस बार ऐसे मान लो 29 लीटर पेट्रोल में जब ये चलेगी, जब टू व्हीलर चल जाएगा, तो मान लीजिए वहां से निकला 480 किलोमीटर, तो 450 प्लस 480, 450, 930। क्या आप बता सकते हैं कि जो पहले पेट्रोल डला था वो ज्यादा इफेक्टिव था कि बाद वाला ज्यादा इफेक्टिव था? मैं कहा जी मैं नहीं बता सकता इस बार, ये ऐसे मिक्स हुआ है। अच्छा पेट्रोल सर, जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल होता है, जो पहले से पेट्रोल की टैंकी में है, आपने जो नवा डाला उसको नवे वाले को क्या बोलते, पीछे रहियो मैंने पहले लगना है, कि नहीं मिल जाता होगा सारा, इट्स लाइक वाटर, हिल मिल जाता होगा। कौन से वाले पेट्रोल ने एफिशिएंसी ज्यादा दिखाई है मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जानता। एवरेज मेथड में प्रॉब्लम क्या है, पुराने की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हाथ नहीं रह जाती है, पुराने की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमारे हाथ में नहीं रह जाती है, ठीक है। जो रेत वाली एग्जांपल थी उसमें एंड यही पता लगता है, दो हीप से कितना बन गया, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई। वो जो पहले वाली हीप बढ़िया थी, मैं कहा पहली दूसरी नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, पहली दूसरी करनी मुमकिन नहीं है। कई जगह बेटा बाइफरकेट नहीं किया जा सकता कि पुराने माल की वैल्यू कितनी, नए माल की वैल्यू कितनी, सारे की सारे को एक एवरेज में डाल दिया जाता है, सारे के सारे को एवरेज में डाल दिया जाता है। वाई सो? बिकॉज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द यूनिट्स ऑफ ओल्डर लॉट एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ न्यू लॉट, ठीक है। क्या ऐसा भी होता होगा? बहुत फैक्ट्रीज में ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बनता है। आपकी लेस की फैक्ट्री है, आलू छील के रखे हुए थे, आप इधर से मसाले में भून रहे थे, उधर से नए आलू आ गए। अब आलू आलू में फर्क थोड़ी बता सकोगे आप, आलू आलू में फर्क तो नहीं पता लगने वाला है, ठीक है। पेन पेन में फर्क थोड़ी पता लगता है, ये पुराना ये नवा, चल यार दोनों पेन मिला के इतनी देर चल गई, बात खत्म हो गई। फीफो लीफो ना लगा पाओगे आप, ठीक है, फीफो लीफो ना लगा पाओगे कि पहला पेन है पहले इसको खत्म करता हूँ फिर नवा। कभी कभी ऐसे मिक्स होते हैं कि नवा पुराना पता ही नहीं लग रहा, नवा पुराना पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। whenever the mixing is such कि नए पुराने का फर्क ही खत्म है, we have to use average method. Any doubt? We have to use average method. All is fine, all is okay, all is fine. पक्की बात है। जब पता ही नहीं लगता है कि पुराने की डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या थी, पता लग ही नहीं सकता। क्यों? कहते सर उसके ऊपर नया माल गिर गया। मैं यहाँ पे अभी देख ही रहा था कितना कितना कितना, फिर मैं इधर हुआ और मैं अभी शौक के साथ निकल ही रहा था, इधर से 3 बंदे आए इस हीप के ऊपर गिर गए, सारी हीप इधर फैल दी, फिर उन्होंने ऐसे समेट के इकट्ठी किया, ये ऊपर नीचे इकट्ठी हो गई, बेड़ा गर्क। अब मैं बिल्कुल नहीं गैस कर सकता नया माल कौन सा पुराना माल कौन सा इसमें से, ठीक है। फोटोज बन गई हैं दिमाग में, फोटोज बन गई हैं, अब इसकी मैथ्स कैसे ऑपरेट करेगी वो देखना आपने, ठीक है। फोटोज बन गई, मैथ्स देखते हैं कैसे ऑपरेट होती है। डन, आइए। हाँ भाई अब इसके लिए आपको पुराना आता होना चाहिए, सारा पुराना आता होना चाहिए, मान लो। आइए ओपनिंग स्टॉक जहां से वहां से शुरू करेंगे, आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन से निकालिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 निकालो प्लीज। हाँ भी शुरू करो, शुरू करो सर, कर लो शुरू। आइए 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 निकालो, निकालो पहले, इसमें नहीं है सर, दूसरी हैंड रिटन वाली।
यस, बस ये वाला क्वेश्चन ठीक है। हाँ भैया, जिसने पहला सवाल समझ लिया मेरा काम खत्म हो जाएगा, लिटरली खत्म हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं एज पर एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा। ओपनिंग WIP कितना पड़ा था? 2000 यूनिट। ओपनिंग WIP 2000 यूनिट। इनपुट ओपनिंग WIP कितने यूनिट है? 2000। इनपुट के बाद आउटपुट। डन। ओके। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओके सर, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, ठीक। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल पे 100%, लेबर पे 60 और ओवरहेड पे 60। इतना हो चुका था, इतना हो चुका था, ठीक है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में जानबूझ के देगा, वो चाहे आपसे एवरेज मेथड पूछेगा, लेकिन वो डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन देगा आपको वहम में डालने के लिए, ठीक है। While doing average method, you will presume what? That these degrees of completions are not traceable. मेरी स्टोरी में देखिए, these degrees of completions are not traceable. What is presumed? ध्यान से सुनना, what is presumed? कि पहले कुछ नहीं हुआ था, सारा हमने ही किया। पहले कुछ नहीं था, सारा माल अभी आया। पहले कल रात को मैं कुछ करके नहीं आता, सारा अभी किया शुरू, सारा अभी किया शुरू। एनी डाउट? सर इवन बेटर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पुरानी 0 हम ही ने खत्म करनी है हर क्वेश्चन में। कितनी? 100 100 100। ये तो बहुत ही सिंपल बात होगी। पुरानी डिग्री ऑफ कंप्लीशन को इग्नोर करना और हम ही ने खत्म करना 100 100 100। ये ज्यादा बढ़िया है। उसमें तो सोचना पड़ता है सर, इसलिए वो पहले कराता हूँ, ये पहले करा दो ना, तो मौका ही हो गया। अब वो टिक चुका है, अब ये ठीक है, अब ये आसानी लगेगा, उससे औखा नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो सर हम ही ने खत्म करना है सारा 100 100 100। एनी डाउट? बाकी सबसे न्यू इंट्रो कितनी? 8000 है ना। टोटल हो गया बेटा 10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2000। जो जैसे भी तुम लोग का हैंड फ्लो मिला हुआ है, बस बात समझ जाना, ठीक है। 2000, ठीक है 2000। तो फिनिश गुड्स 8000, कोई डाउट? फिनिश गुड्स 8000, मुश्किल तो नहीं है। फिनिश गुड्स 8000। इसमें से FG1 FG2 का ब्रेक हुआ ना भी करो, फर्क ही नहीं पड़ता। FG1 FG2 का ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिनिश गुड 8000 का FG1 FG2 करना है, कर लो, नहीं करना है ना करो। एनी डाउट? सर फिर करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करना चाहता, ना करो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ सर, मैं करता। 3 महीने बाद उसकी मेरे को एडवांटेज रहती है। क्या? सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 लेनी होती है, हैंड फ्लो वही रहता है जो पिछले वाले का था, ठीक है ना। तो आप लोग गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हो। ना करो तो चलता है, ना करो तो सरता है। हाँ भाई, तो भाई अपन को करना है FG1 2000, FG2 6000, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, एक बार लिख दिया, उसके बाद क्या करो? खत्म। यहां पे लिख दो एक बार। ओके सर, ये भी 100%। एनी डाउट? बेटा क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन एनी डाउट? ये तो उससे बहुत आसान है यार, तो डूइंग साइड से तो बहुत आसान है, हाँ मुश्किल तो नहीं लग रहा। हाँ भाई 2000 6000 2000 टोटल 10,000। यहाँ पे आया 2000 6000 1000 9000, ये भी 9000 ही बनेगा। इक्वल इंट्रोडक्शन हो गई बेटा। इवन बेटर, टेबल 2 भी आसान पड़ेगा। कैसे देखना जरा, टेबल 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, टेबल 2 भी आसान पड़ेगा, ये देखना। मटीरियल लेबर ओवरहेड, मटीरियल लेबर ओवरहेड बताना कितने लगे थे करंट? 1,78,000 39,000। 1,78,000 एंड कोई डाउट? बेटा मेरी बात कान खोल के सुनना,
जब मैंने इस बात को रिगार्ड नहीं दिया कि पहले कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी, सारा मैंने ही खत्म किया है, अभी खत्म किया है, ठीक, तो फिर मैं इस बात को रिगार्ड भी नहीं देता कि ओपनिंग स्टॉक का पहले कुछ खर्चा लगा हुआ था 7500, 3000 और 1500 का, वो भी मैं यही जोड़ दूंगा। 7500, 3000, कोई डाउट? और एक एवरेज कॉस्ट पे सारे लगा दूंगा, एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक, एवरेज कॉस्ट मेथड। पहले लोकेटेबल थी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो बाइफरकेटेड चला दिया, अब लोकेटेबल नहीं है, खर्चा भी सारा डाल दिया और काम भी सारा डाल दिया, एक एवरेज कॉस्ट निकाल के सबको बांट दी। मगर क्योंकि जब मेरे को पीस उठाते वक्त पता ही नहीं नवा काम पुराना काम हो रहा है, तो एक एवरेज बांट देता हूँ सबको। एनी डाउट? इज द सेंटीमेंट फेयर इनफ? बेटा ये आ गया 1,07,500, ये कितना आ गया 81,000, ये कितना आ गया 40,500, हाँ, डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 10.75, 9 रुपीज, और ये डिवाइड किया तो 4.5 रुपए, ठीक, ओके। टेबल 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, सर आप मानो इजी बनेगी, ओपनिंग स्टॉक में सेपरेटली ऐड नहीं होने क्योंकि यहां ऐड हो चुके हैं, फिनिश गुड्स तो हमेशा से आसान था, क्लोजिंग स्टॉक भी आसान ही है, एनी डाउट? और वंस दे आर डन, प्रोसेस अकाउंट्स तो सारे वैसे ही चलते हैं। हाँ भाई, जो एक कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने सेटल की थी मेरे साथ, दैट इज यहाँ पे क्या लेस होता है, सिर्फ नॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट 3 में अलग से कैलकुलेट होता है, ठीक है। फिर वो वर्किंग नोट 3 से अपने अकाउंट में जाता है, और फिर स्क्रैप में सेल होती है, वहां से प्रॉफिट लॉस निकलता है। ये बात सेटल हो चुकी सबको? बेटा नया सिस्टम सेटल हुआ? सर कितना रिसीव कर लिया? 60, 70, 80, 90 रिसीव हो गया, 80-90% रिसीव हो गया बेटा। आप लोगों को लगता है बेटा आप एग्जीक्यूट कर लोगे, ठीक है। सर मेरे को लगता है आपकी छुट्टी ने गैप डाला आपके सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। और देखिए एक छुट्टी क्या असर डाल सकती है, ठीक है, वहम बड़ा हो जाता है जैसे ही छुट्टी बड़ी हो जाती है, ठीक है। देखते हैं, करें शुरू, स्टार्ट। बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आंसर्स लेता हूँ बोर्ड पे आपसे। करो स्टार्ट।